हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम से भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके लिए इस समय आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं हम देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड ये रीडिंग टाइमलेस रहने वाली है, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो राइट नाउ में आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं ये देखेंगे। रीडिंग जो है 4 सेक्शन में होगी। पहला सेक्शन थर्ड पार्टी सिनेरियो, जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी सिनेरियो है उनके लिए होगी। दूसरा सेक्शन फैमिली। तीसरा सेक्शन आपकी फीलिंग आपके पार्टनर के लिए। चौथा सेक्शन आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए। ठीक है, तो रीडिंग को स्टार्ट कर दूं उससे पहले बता दूं कि ये बहुत जनरल सी रीडिंग होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और दूसरी बात ये कि अगर रीडिंग रेजोनेट हो तो ज़रूर एनर्जी एक्सचेंज के लिए कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई, या जो भी बात रेजोनेट हो वो बता सकते हैं। आप ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं, सिंपल सा आप थैंक यू लिख सकते हैं बाबा को। ठीक है, एंड पर्सनल रीडिंग्स अब अवेलेबल हैं, किसी ने लेनी हो तो पर्सनल रीडिंग्स आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीक से वो जो हैं पर्सनल रीडिंग अवेलेबल हो रही हैं। अभी तक मैं बहुत एक या दो ही किसी को मैंने रीडिंग दी है, मतलब बीच में अभी मैंने रीडिंग्स ख़त्म कर दी थी, बिल्कुल बंद कर दी थी। बट मैं फिर से रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ और मैं बता रही हूँ कि रीडिंग्स दोबारा से पर्सनल रीडिंग स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आपको लेनी है तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सएप लिंक पे जो है आप अप्रोच कर सकते हैं। एंड ये रीडिंग पेड होती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच राइट नाउ क्या चल रहा है। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच राइट नाउ क्या चल रहा है। एस ऑफ वॉन्ड, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। एट ऑफ सॉर्ड्स, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। जस्टिस, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी की तरफ आप कह सकते हो कि अट्रैक्शन फील करते हैं। ये पर्सन फिजिकल लेवल पर इस पर्सन को ज़्यादा आप कह सकते हो पसंद करते हैं या देखते हैं, या उनकी तरफ सिर्फ पुल इसलिए फील होता है कि फिजिकल लेवल पे उनको थोड़ा सा आप कह सकते हो ज़्यादा पर्सन की तरफ जो है एक खिंचाव होता है। एंड ये पर्सन जो है इस रिश्ते को अभी बहुत ज़्यादा जो है फ्रेंडली हिसाब से लेके चल रहे हैं, कोई कमिटमेंट नहीं इसमें। आप कह सकते हो कि दोनों हो सकता है किसी क्रिएटिव फील्ड से हो, दोनों में से कोई एक क्रिएटिव फील्ड में हो। एंड ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा जो है इस टाइम पे जो मोमेंट्स चल रहे हैं वो सिर्फ एक आप कह सकते हो फिजिकल लेवल, ठीक है, कि आसपास ही सब घूम रहा है बस। एट ऑफ सॉर्ड्स मुझे ये बता रहा है कि आपके पर्सन इस टाइम इस रिश्ते में अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज समझ रहे हैं, कह सकते हो आप बहुत ज़्यादा फंस गए हैं, कह सकते हो आप पर्सन थर्ड पार्टी के साथ राइट नाउ में इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि एक के बाद एक थर्ड पार्टी की तरफ से इनके ऊपर या तो कोई प्रेशर आया है लीगल एक्शन लेने का, थर्ड पार्टी की तरफ से बता रही हूँ मैं, और इन्हें अब समझ नहीं आ रहा कि रिश्ते से बाहर आए कैसे, क्योंकि फंस चुके हैं वो रिश्ते में। किसी के लिए तो आया है, लीगल एक्शन की बात आई है। यहाँ पर आपके पर्सन बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, रिश्ता भी स्टक हो चुका है बहुत ज़्यादा जो है। यहाँ पर आपके पर्सन एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे उनको लगता है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या मेरा क्या दोष है। तो वो अपने आप को विक्टिम समझ रही है, मेरा क्या दोष है, मैंने क्या ऐसा किया कि मेरे साथ ऐसा क्यों गलत हो रहा है। जस्टिस की एनर्जी मुझे यहाँ बता रही है कि डेफिनेटली जो किया है उसका कर्मा तो मिलना ही था। यहाँ पर क्योंकि कर्मा आपके पर्सन को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के थ्रू थर्ड पार्टी को भी मिल रहा होगा। एंड आई एम डैम श्योर, मुझे 444 की एनर्जी नजर आई कि यहाँ पर कर्मा दोनों को ही मिल रहा है। आपके पर्सन किसी ना किसी तरीके के फेयर डिसीजन पे आना चाह रहे हैं एंड वो इस जगह से बाहर आना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है वो आ रहा है
3 ऑफ पेंटिकल, वो यहां से निकल के किसी रिश्ते पे, करियर पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, ये यहां साफ साफ नजर आ रहा है। लेट्स क्लैरिफाई, एस ऑफ वॉन्ड क्यों है यहाँ? एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? टेन ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो आपके पर्सन ने रिश्ता तो बिल्कुल खत्म कर दिया है इस पर्सन के साथ, एंड नाउ दे वांट पीस। उन्हें पीस चाहिए रिश्ते में। उन्हें अपने मन की बात कहनी है, क्लैरिटी से कहनी है, क्लियरली उन्हें बताना है कि उन्हें यहाँ पर वो प्यार महसूस नहीं होता है। टेन ऑफ सॉर्ड्स के साथ कार्ड आ रहा है, ये प्यार महसूस नहीं होता उन्हें, ठीक है। उन्हें यहाँ बॉन्ड फील नहीं होता है, ओके। ये बात बहुत ऑनेस्टी से वो थर्ड पार्टी को बताना चाह रहे हैं। वो अपनी आप ये भी कह सकते हो कि वो अपनी कहीं ना कहीं फीलिंग्स को मार रहे हैं। वो अपनी फीलिंग्स को इस तरफ जाने नहीं देना चाहते हैं। और मैं कुछ लोगों के लिए ये भी कहूंगी कि उनकी लाइफ में राइट नाउ प्यार की बहुत कमी है, जो उन्हें फील होती है थर्ड पार्टी के साथ, कि उन्हें प्यार की कमी महसूस हो रही है। वो थर्ड पार्टी के रिश्ते में उन्हें प्यार महसूस नहीं हो रहा है। कंफ्यूज मैंने कहा था ना आपको, देखो मैंने कहा कंफ्यूज मान लो, ओवर थिंकिंग मान लो, स्टक मान लो, ये सब चीजें आ रही हैं। अब देखो यहाँ पर यही आ रहा है कि पर्सन कंफ्यूज है क्योंकि वो अब यहाँ फंस चुका है। आप ईगो लगा लो, आप कंट्रोल लगा लो, कोई ना कोई तो चीज है जहां पर ये पर्सन फंस चुका है। या तो अपनी ईगो के चक्कर में ये कोई स्टेप लेना चाहता है, या फिर किसी के कंट्रोल में आ गया कि कोई स्टेप ले नहीं पा रहा है, ठीक है। पर्सन को इग्नोरेंस भी फील होती है थर्ड पार्टी की तरफ से, और अब उसे ऐसा होता है ये मेल है फीमेल है कोई मुझे नहीं पता कौन है, वो तो आपको पता होगा, बट फिर भी इसको लगता है कि बहुत जल्द इसको निकलना है इस रिश्ते से। अब ये निकले या ना निकले ये परेशानी हो रही है। उसको हील होना है, इस स्थिति से हील होना है। वो पर्सन भागना चाहता है यहाँ से निकल के, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ ज्यादा रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं दोनों को मैं देख रही हूँ कि कुछ ही तरीके की जो है हीलिंग की जरूरत भी है इस टाइम पे। मैंने कहा था ना, यहाँ से निकल के वो किसी रिश्तों पे काम करना चाह रहा है या अपने करियर पे काम करना चाह रहा है। डेफिनेटली किसी बिगड़े हुए रिश्ते को या तो ठीक करना चाह रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी है कि पर्सन स्पेशली देखो यहाँ पर अपने जो इसने कर्म किए हैं, जो लोगों को इसने ईगो शो करी है, लोगों के साथ इसने जो आप कह सकते हो बेवकूफ़ियाँ करी हैं, या फिर अपनी इसने बहुत लोगों के साथ बहुत गलत किया है, और इसने सिर्फ अपने लिए, सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए, तो अब ये प्रार्थनाएं कर रहा है कि इसको ये कर्मा क्यों मिल रहा है। अब ये कहीं ना कहीं जो रियलाइजेशन होती है ना, वो इसे पता चल रही है कि इसे ये सब कुछ झेलने को क्यों मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए एक मैसेज और है, अगर ये पर्सन इस पर्सन से मैरिड है और 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, तो इसे एहसास हो रहा है कि जो 5 ऑफ सॉर्ड्स है कि इसको डेली कुछ ना कुछ झेलने को, सुनने को, देखने को ऐसा मिलता है कि जो इससे झेला नहीं जाता है, इसकी इसे परेशानी होती है उस चीज से, और ये प्रार्थनाएं मांगता है ईश्वर से कि सब कुछ ठीक कर दो आप। देखो पर्सन बार बार आ रहा है कि पर्सन हील होना चाह रहा है, पर्सन डिटैचमेंट में है बिल्कुल थर्ड पार्टी से, बहुत डिटैचमेंट में। मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि दोनों में एज गैप बहुत ज्यादा है। एंड द फूल की एनर्जी देखी जाए तो ये कोई भी तरीके का कमिटमेंट में बनना नहीं चाह रहे हैं किसी के साथ, ठीक है। आपके पर्सन और फैमिली के बीच क्या चल रहा है, लेट्स चेक। आपके पर्सन और फैमिली के बीच क्या चल रहा है राइट नाउ कलेक्टिव। ब्लॉसम, रीच आउट। आपके पर्सन और फैमिली के बीच राइट नाउ क्या चल रहा है कलेक्टिव।
ऑब्जर्व, ओके। बॉटम ऑफ द डेक से है अपॉर्चुनिटी बेकन्स, रिश्तों को ठीक करने में लगे हुए हैं। जो गलतियां हुई हैं उनकी माफी मांग रहे हैं, कुछ अपॉलॉजी कह सकते हो, कुछ गिफ्ट शेयर कह सकते हो, कहीं ना कहीं किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, किसी के साथ चीज़ें ठीक करने के लिए सेकंड चांस मांग रहे हैं, या फिर सेकंड चांस अपनी फैमिली के साथ जो है लेते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सेल्फ रियलाइजेशन में ये पर्सन चल रहा है, जहां पर इसको अपने रिश्ते ठीक करने हैं। ये बात मैंने पहले ही बोली है आपको। पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उसके जो रिश्ते हैं वो बोरिंग हो गए हैं। रिश्ते जो हैं वो कहीं ना कहीं ब्लॉसमिंग एनर्जी में नहीं है, उनको ब्लॉसमिंग एनर्जी में लाने की कोशिश कर रहा है। जो चीज़ें डल हो गई हैं लाइफ में, रिश्ते डल हो गए हैं, जो फैमिली के साथ रिश्तों में प्रॉब्लम आ गई है, उनके ऊपर थोड़ा सा वर्क पुट ऑन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आपका पर्सन पर इसको झिझक है कि शायद जो हुआ है वो आसान नहीं है, उसमें माफी मिलना आसान नहीं है। मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, कभी कभी फैमिली के साथ जो है कुछ प्रॉब्लम भी आ जाती है, कई बार बहुत गार्ड करते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, कई बार बहुत अच्छे चिल मूड में होते हैं। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इन्होंने अपने घर में इस रिश्ते को एक्सपैंड करने की बात करी है, और अभी इनको जो है मान लो अगर आप इनसे मैरिड हो तो रिश्ते को ठीक करने की बात करी गई है, अगर आप इनसे मैरिड नहीं हो तो आपके साथ मैरिज करने की बात की गई है। और अभी यहाँ पर कोई ऐसा है या तो जो इनसे बड़ा है जिसकी पहले मैरिज होनी चाहिए, या जिसके लिए पहले जो है रिश्ते देखने चाहिए, या फिर इनकी लाइफ में इनकी फैमिली में कोई विडो या डिवोर्सी है जिसके लिए अभी फैमिली ने कहा है पहले थोड़ा समय रुकना होगा, या फिर यहाँ पर स्पेशली किसी फीमेल के कंट्रोल में ये पर्सन आ रहे हैं जहाँ पर रिश्तों को अभी आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, अभी खुद के ऊपर काम करने के लिए कहा जा रहा है कि खुद को पहले इतना इतना ज़्यादा सक्षम बना लो कि तुम रिश्ते संभाल पाओ। ठीक है, आपके पर्सन मन में जो है ना वो बहुत गुस्से में भरे हुए हैं, बट यहाँ पे फैमिली के सामने बड़ा ही कूल डाउन सा रह रहे हैं अभी। ठीक है, ये कह सकते हो आप कि मतलब पहले जो बहुत ज्यादा गुस्से में रहकर उन्होंने चीजें खराब करी हैं, अब उन चीजों को वर्क, उन चीजों पे जो है या खुद पे जो है, खुद की सेल्फ पे जो है वर्क कर रहे हैं ताकि जोड़ पाए चीजों को दोबारा से, रिश्तों को दोबारा जोड़ पाए, रिश्तों पे मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे मुझे अभी आपके बारे में इतना कोई मैसेज मिल नहीं रहा है। पर्सन बहुत कुछ जो है ना चिट चैट कर रहा है अपने फैमिली से, आपको लेकर नहीं, मतलब यहाँ पर किसी रिश्ते को लेकर बात हो रही है जहाँ पर चीज़ें बैलेंस करने की बात हो रही है। और चिट चैट भी क्या कर रहा है ये पर्सन कि इसको किसी तरीके की कन्फ्यूजन थी इस रिश्ते को लेकर, जो कि ये क्लियर करना चाह रहा है फैमिली के साथ। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि जैसे पेशेंस रख रहा है अपने अंदर और सामने वालों से बातचीत कर रहा है, और जो भी इसके मन में कंफ्यूजन चल रही है ना कि यार ऐसे हुआ था, ये क्यों हुआ था, ऐसे क्यों मेरे साथ रिश्ते खराब हुए, उस बारे में कुछ क्लैरिटी लेता हुआ नजर आ रहा है, बट बहुत पेशेंस के साथ, मतलब बिल्कुल गुस्सा नहीं दिखा रहा है या बहुत जल्दी में अरे ये बताओ वो बताओ, ऐसे नहीं, बहुत आराम से धीरे धीरे, जैसे होता ना आज कुछ पूछ लिया कल कुछ पूछ लिया, आपके बारे में बात हुई है, कुछ ना कुछ तो बात हुई है, बट बहुत कम लेवल पे आपके बारे में बात हुई है, बहुत ज्यादा लेवल पे आपके बारे में बात नहीं हुई है।
और आपके और इनके बीच में, मतलब फैमिली और आपके बीच में जो भी स्टकनेस है उसको कैसे क्लियर किया जाए, उसके बारे में इसको कोई होप मिली है। मतलब आपके और फैमिली के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आई थी तो इस रिश्ते में इस जो भी कंफ्यूजन आई है उसको कैसे ख़त्म किया जाए उसके बारे में कुछ सोचता हुआ या कुछ होप इसके मन में आती हुई मुझे नज़र आ रही है। सो आज फैमिली के साथ कुछ ज़्यादा यहाँ से निकला नहीं है, ज़्यादा आपके बारे में बात आई नहीं है वैसे, ठीक है। आपकी फीलिंग आपके पार्टनर के लिए, लेट्स चेक। आप क्या फील कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए कलेक्टिव। आप क्या फील कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए कलेक्टिव। आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए कलेक्टिव। आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए कलेक्टिव। ओके चलो, आप परेशान हो, आप रोते रहते हो सारा दिन, आपके मन में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है इस पर्सन को लेकर, और मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि सब कुछ अच्छा भी होगा ना तो भी मन में एक मलाल है कि ये रिश्ता क्यों नहीं ठीक हो रहा, भगवान इतनी ब्लेसिंग्स दे रहा है तो यहाँ पे क्यों नहीं ब्लेस कर रहा है। रात को सोते भी नहीं हो, बहुत बहुत देर तक सोचते रहते हो। सेम हियर, आपके पर्सन भी बहुत सोचते हैं आपको लेकर, जागते रहते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा हील होना चाह रहे हैं, चीज़ों में जो गड़बड़ हो गई है उनसे थोड़ा सा डिटैचमेंट पे है। मतलब कहीं ना कहीं जो भी कंफ्यूजन है उसको ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, जो कन्फ्लिक्ट हुआ है उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं अपनी हीलिंग पे, ठीक है। आप भी इस रिश्ते में बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहते हो, या स्ट्रांगली आप इस रिश्ते में अपने आप को देखते हो कि मैंने बहुत किया है या मैं बहुत सीरियस हूँ इस रिश्ते के लिए। आप इस टाइम पे इस रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस होगे, और जब थे इसके साथ तब भी बहुत सीरियस थे आप। इस रिश्ते को और बढ़ाना चाहते हो, आगे लेके जाना चाहते हो। मतलब फ्रेंडशिप है तो रिलेशनशिप, रिलेशनशिप है तो मैरिज, ठीक है। आपके पर्सन की फीलिंग कहीं ना कहीं, मैंने बोला ना, जो भी चल रहा है उससे हील होना चाह रहे हैं, जो भी इनकी लाइफ में चल रहा है, जो भी इनकी स्थितियों में चल रहा है, विच मीन्स फैमिली हो या आप हो, कुछ भी गड़बड़ चल रहा है तो उसको ठीक करना चाह रहे हैं। आपको थोड़ा सा रिस्क लगता है इस पर्सन के साथ रहना, या इस पर्सन की तरफ जाना, या इस पर्सन को अप्रोच करना। आपको लगता है ये पर्सन आपको बहुत कंट्रोल करता है, इस पर्सन का ऑरा ही ऐसा है कि वो आपको बहुत कंट्रोल कर लेता है। आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड फील करते हो इस पर्सन के वाइब में, ठीक है ना। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आप अपनी स्ट्रेंथ बना के चल रहे हो, अपने आप को बेस्टेस्ट लाइफ देने की कोशिश कर रहे हो, और कहीं ना कहीं अपने आप को और एजुकेटेड कर रहे हो, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। पर्सन बहुत सारे जो हैं कन्फ्लिक्ट्स को याद कर करके और परेशान है। इस पर्सन से ये बर्डन अब संभाला नहीं जा रहा है, एंड पर्सन चाह रहा है कि रिश्ते में कुछ अच्छा रिजल्ट दिखने को मिले, ठीक है। बट कहीं ना कहीं उसको लगता है कि आपकी तरफ से रिश्ता एंड हो चुका है, और वो चीज़ उसको बहुत हैवी लग रही है, वो बात उसे बहुत हैवी लग रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली आप इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा सीरियस थे, और अभी भी आप इस रिश्ते में, मुझे लग रहा है आप मैरिड हो इस पर्सन से, एंड आप लोगों के बीच में थोड़ा सा जो है, आप ये कह सकते हो कि ईगो की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई। दोनों ने तो जो है ना अपनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दी, ये एनर्जीज नज़र आ रही हैं। और ये चीज़ अभी आपको लगता है कि आप जो है इतना नर्चर करना चाहते हो इस रिश्ते को, इस पर्सन को इतना नर्चर करना चाहते हो, आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा जो है अपनी तरफ से सपोर्ट करना चाहते हो, और कहीं ना कहीं आप संभाल के रखना चाहते हो उस पर्सन को, कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन आप उस पर्सन को देना चाहते हो। अगर वो किसी भी तरीके के प्रॉब्लम में है तो वो आप हमेशा उसके लिए अवेलेबल हो, ये बात आपके मन में है इस पर्सन के लिए, ठीक है। माय गॉड, पर्सन बहुत लो एनर्जी में है, पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है। पर्सन को लगता है कि आपने उसे चीट किया है, आप उसे भूल गए हो, आपने उस पर्सन को बिल्कुल एक बार कांटेक्ट मैसेज करके हालचाल नहीं पूछा है, आप उस पर्सन को पीठ पीछे जो है धोखा दे रहे हो, आप उस पर्सन को उसके हालात पे छोड़ के चले गए, आपको नहीं पता उसके साथ क्या क्या हुआ है, और आपको नहीं पता कि उसकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है। पर्सन बिल्कुल ऐसा जैसे कहते हैं ना, जिंदा है बस, बट है नहीं,
सांसें ले रहा है बस वो पर्सन, ऐसी एनर्जी में है वो पर्सन, जिंदगी नहीं जी रहा है। एंड इस टाइम पे पर्सन बहुत सारे सैड सॉन्ग सुन रहा है जो कि उसको आपकी बार बार याद दिलाता है। कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा कहना चाहूंगी कि यहाँ पर डेफिनेटली पर्सन के ऊपर बहुत नेगेटिव वाइब्स जो हैं हावी हुई हैं, जो कि मैं भी अभी बोल रही हूँ तो मुझे हेडेक हो रहा है, और कहीं ना कहीं इस पर्सन की हेल्थ पे आई हुई है बात डेफिनेटली। और आपके जाने के बाद इसे ऐसा लगा कि जैसे इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। ठीक है, आपकी तरफ से एनर्जीज हैं, आप बहुत स्ट्रांग हो, बट आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को जो है ना मिस करते हो, और जब मिस करते हो ना तो बहुत लो एनर्जी में चल जाते हो। उस टाइम आपको कुछ और दिखता ही नहीं है, आपको लगता है पूरी ज़िंदगी इतनी खुशियों भरी थी और एकदम से जैसे अचानक रात हो गई, जैसे आंखों के आगे अंधेरा ही आ गया, ऐसे आपको लग रहा है। और आप इस पर्सन को, इस पर्सन के फैसलों को बहुत ज़्यादा जो है आपको लगता है कि गलत फैसले लिए हैं इस पर्सन ने, सही समय पर सही फैसला नहीं लिया, इस पर्सन ने कदर नहीं करी। और आप कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि बहुत ज़्यादा रोते हो बैठ के, और बहुत ज़्यादा अपने आप को भी कोसते हो कि मैंने इस पर्सन को क्यों पसंद किया, या मैं क्यों इस रिश्ते में थी इतना टाइम, या मैं था इतना टाइम इस रिश्ते में। पेज ऑफ पेंटिकल, पर्सन न्यू बिगनिंग चाहता है आपके साथ, और अगर इस पर्सन ने चीटिंग करी है आपके साथ तो अपॉलॉजी करना चाहता है। मैं देख रही हूँ पर्सन न्यू बिगनिंग की तरफ इसका ध्यान है कि न्यू बिगनिंग हो इस रिश्ते में। पर्सन आपसे अपॉलॉजी करना चाह रहा है आपको। आप बहुत डेडिकेटेड हो इस रिश्ते को भाई लेकर, सच में जो भी हो आप, प्रणाम आपको। आप बहुत डेडिकेशन से इस रिश्ते को निभा रहे हो, आज भी आप एफर्ट कर रहे हो इस रिश्ते के लिए, आज भी आप इस रिश्ते को बिल्ड करना चाहते हो, और कहीं ना कहीं आप मेहनती भी बहुत हो। ठीक है, बहुत मेहनती हो, बहुत स्ट्रगल आपने देखा है, क्योंकि मैंने स्ट्रेंथ की एनर्जी देखी तो बहुत स्ट्रगल भी आपने देखा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे आप आज भी कोई कहे ना आपको कि इस रिश्ते में आपने एफर्ट डालने, आप आज भी पीछे नहीं हटोगे, आज भी आप इस रिश्ते पे अपने अंदर से तो आप कहीं ना कहते हैं ना, ईश्वर से आप पर्सन को मांग रहे हो, रातों को आप रो रहे हो, इस रिश्ते को अकेले ढो रहे हो, मेहनत तो आप आज भी कर रहे हो, बट अभी भी कोई कहे ना कि इस रिश्ते पे एफर्ट लगाने और ये रिश्ता ठीक हो जाएगा, आप पीछे नहीं हटने वाले हो। ऐसी एनर्जीज नजर आ रही है। डेफिनेटली पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, बात करना चाहता है, वो भी अपने टीनेज वाले टाइम को बहुत मिस कर रहा है। टीनेज वाला टाइम इन द सेंस ये नहीं कि 13-14, वो नहीं कह रही हूँ, कहने का मतलब कि जो आपके साथ बिताया समय है वो उसका टीनेज समय ही था एक तरह से। उसको ऐसा लगता है कि सब कुछ, सारी दुनिया उसी टाइम पे थी, वो चिट चैट, वो हंसी मजाक, वो घूमना फिरना, वो सब उसे याद आ रहा है। ठीक है, और अट्रैक्टेड बहुत है पर्सन आपकी तरफ। टू ऑफ सॉर्ड्स मुझे बता रहा है आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो रिश्ते को लेकर, खुद को लेकर। आपको ये भी लगता है कि आपको इग्नोर करना चाहिए इस पर्सन को। ठीक है, एंड कभी कभी कंफ्यूज ये हो जाते हो कि कभी तो ये अटेंशन देता है बहुत ज़्यादा पर्सन आपको, और कभी ये पर्सन आपको देखता भी नहीं है कि आप कहाँ हो, कैसे हो, कब आप इससे मिले थे, कब नहीं मिले थे, कब मिलना चाहिए। आप कंफ्यूज, आपको बहुत इग्नोर्ड फील होता है इस पर्सन से। ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप अपने आप को गार्ड कर रहे हो कि मुझे अपने तक तो किसी को आने नहीं देना है, और इमोशनली तो बिल्कुल भी नहीं। आपके पर्सन आपके साथ, देखो 2 नंबर की एनर्जी आ रही है, 2 नंबर की एनर्जी आ रही है, तो 2-2-2-2 की एनर्जी है, स्पेशली तब आती है 1-1-1-1 की एनर्जी, और 2-2 की एनर्जी तब आती है जब कोई मैनिफेस्ट कर रहा हो आपको। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशली एक बात तो ये आ रही है कि पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, और आप पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि आप लोगों के बीच में स्टेटस का गैप है, कोई ना कोई स्टेटस, रिलीजन, ट्रेडिशन, ठीक है, कुछ तो है यहाँ पर जो, जिसका जो है डिफरेंस है आप लोगों के बीच में, जिस वजह से जो है पर्सन आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाह रहा है, पर्सन आपसे इस बारे में बात करना चाह रहा है, पर्सन अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना चाह रहा है आपसे बात करके, पर्सन आपके साथ, आप कह सकते हो, एक लव बॉन्ड शेयर करना चाह रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड, आपको ऐसा लगता है कि कुछ इस पर्सन की तरफ से आपको कभी पैम्परिंग मिली थी, पर्सन ने आपको बहुत अटेंशन दी थी, पर्सन ने आपके ऊपर बहुत टाइम स्पेंड किया था, वो समय मिस करते हो। आप पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड हो, पर पर्सन की तरफ बढ़ते हुए आपको भी लगता है कि यार
मुझे बढ़ना चाहिए इसकी तरफ या नहीं बढ़ना चाहिए, क्या मुझे पैम्पर करना चाहिए, क्या मुझे इस पर्सन को समझना चाहिए, क्या मुझे अपनी विक्ट्री पे ध्यान देना चाहिए, मुझे अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। वो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स इसलिए भी आ रहा होगा, आपको लगता है पर्सन बहुत ईगो शो कर रहा है आपकी तरफ। पर्सन को ये लगता है कि रिश्ता बहुत जल्दी स्टार्ट हुआ और बहुत जल्दी ये रिश्ता खत्म भी हो गया, ठीक है, ऐसा उसको लगता है आपकी तरफ से। पर्सन को फील हो रहा है कि वो आपसे प्यार करता है और बहुत जल्दी है उसको आपको ये बताने की कि यार मुझे प्यार हो गया है तुझसे और मुझे तेरे साथ रहना है, या मुझे अब पता चला है कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ या मैं तुझसे प्यार करता हूँ। ये चीज़ उसको अब यहाँ नजर आ रही है या समझ में आ रही है। पर्सन बहुत इम्पेशेंट है आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए। पर्सन की तरफ से उसका बस चले वो अभी आपको, मैं रीडिंग कर रही हूँ और वो आपसे मिलने आ जाए, इतना ज्यादा जल्दी है उसको, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से देखते हैं, 2 ऑफ पेंटिकल है बॉटम ऑफ द डेक। पर्सन जगल करना चाह रहा है, अगर वो मैरिड है तो भी आपके साथ रहना चाह रहा है, अगर वो थर्ड पार्टी सिनेरियो में तो भी रहना चाह रहा है, अगर फैमिली इश्यूज हैं तो भी वो आपके साथ रहना चाह रहा है, ठीक है। ओके, आपकी तरफ से बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है दैट इज ओके 2 ऑफ कप्स, ओके अगेन 2-2 आपकी तरफ से है 2 ऑफ कप्स। आप रिश्ते को निभाना चाह रहे हो, आप रिश्ते में मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कुछ लोग ऐसे हैं कि आपको कमिटमेंट की भी नहीं है कि कमिटमेंट दो, अभी मुझे अभी ही कमिटमेंट चाहिए। आप लोग ऐसे हो कि चलो ठीक है, प्यार करते हो और रिश्ता ठीक से निभा सकते हो तो रिश्ता निभाओ, कमिटमेंट को आगे जाके देखेंगे। बट अभी राइट नाउ में आप जो है पर्सन से अपने दिल की बात, उसके दिल की बात सुनना चाह रहे हो, क्रेव कर रहे हो आप भी, आपका भी मन है कि वो आपको कुछ बताए, आपको भी बहुत ज्यादा मन है कि आपको उसके मन की बात पता चले, ठीक है। तो मैं ये कार्ड हटा देती हूँ। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो ऐसा हो सकता है कि अपने फ्रेंड्स से बात कर रहे हैं, फ्रेंड्स को इन्होंने बताया है आपके बारे में एंड वो इन्हें बता रहे हैं कि यार सच में ही प्यार हो गया है तुझे, उन लोगों से कुछ क्लैरिटी मिली है इन्हें, या फिर ये अपने कलीग से बात कर रहे हैं या अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं कि आपसे मिलें कैसे, कैसे आपसे रिश्ते को ठीक करें। दिस कुड बी द वन, मैंने अभी बोली ये बात, बट हाँ डेफिनेटली ये पर्सन रियलाइज कर पा रहा है अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात करने के बाद कि आप ही हो वो जो इन्हें सबसे खुश रख सकते हो, आप ही हो वो जो इनके सोलमेट हो, आप ही हो वो जिनके साथ इनकी लाइफ टाइम की जर्नी चलनी है, ठीक है। अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है पर्सन को एंड मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि पर्सन रोमांटिकली बहुत आपकी तरफ ड्रॉन फील कर रहा है। वर्थ वेटिंग फॉर, पर्सन को पता है कि वो आपकी वेट कर रहा है, पर्सन को ये पता है कि रिश्ता कहीं नहीं जा रहा है, इस रिश्ते में वो बहुत स्लो चलना चाहता है, वो भाग भाग के चीजों को नहीं मतलब निभाना चाह रहा, वो अपना टाइम लेना चाह रहा था। और वही है कि उसको पता है कि रिश्ता कहीं नहीं जा रहा है, यू आर अवेलेबल एवरी टाइम और एनी टाइम फॉर हिम और हर। तो कहीं ना कहीं उसको पता है कि वो बहुत स्लो पेस पे है अभी कहीं ना कहीं, ठीक है। सोलमेट, तो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, पर्सन आपको अपना सोलमेट मानते हैं, पर्सन बहुत ज्यादा रोमांस फील करते हैं आपके लिए एंड मेक द एफर्ट। पर्सन, क्योंकि मैंने बोला, मैंने नाइट ऑफ सॉर्ड देखा तो पर्सन मिलना चाह रहा है, आना चाह रहा है, बात करना चाह रहा है, तो मेक द एफर्ट। कहीं ना कहीं वो पर्सन, क्योंकि उसे पता चल रहा है कि आप उसके सोलमेट हो, वो आपकी तरफ एक एफर्ट लेता हुआ मुझे नजर आ रहा है, या एक एफर्ट उसकी तरफ से आपको मिल सकता है इन द फ्यूचर। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। सो पर्सन को क्लैरिटी है कि उसे एक चांस लेना चाहिए इस रिलेशनशिप में, उसे इस रिलेशनशिप को एक बार और जो है सोच समझ के इस रिश्ते में एफर्ट करना चाहिए, उसका है मन एफर्ट लेने का इस रिश्ते में। लेट्स चेक। ओके, सो आपके पर्सन सॉरी बोलना चाहते हैं जो भी उन्होंने किया है इस रिश्ते में, जो भी गलतियां उनसे हुई हैं, इस सॉरी को क्लैरिफाई कर लेते हैं, ठीक है। क्यों बोलना चाह रहा है ये पर्सन सॉरी? ओके, सो उसने अपनी देखो, उसने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई, अपने जो भी कमिटमेंट्स थे वो पूरे नहीं किए, जो भी प्रोमिसेस थे वो पूरे नहीं करे, और उसने आपको क्लोजर दे दिया, वो आपसे आप बिना बताए आपसे दूर हो गया। मुझे 12 की एनर्जी नजर आई एकदम से, और वो आपसे दूर हो गया एंड वो आपसे न्यू बिगनिंग करना चाहता है, और वो पहले आपसे सॉरी बोलना चाहता है कि उसने ये सब कुछ किया पास्ट में एंड अपने दिल की बात आपको नहीं बताई, और दिल की बात को उसने बिल्कुल छुपा के रखा आपसे, इस चीज के बारे में सॉरी बोल सकता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आपके लिए पर्सन के मैसेजेस क्या हैं। मैसेज क्या देना चाहता है आपका पार्टनर आपको, कलेक्टिव।
क्या मैसेज देना चाह रहा है आपका पर्सन? ओके, आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनीवन, आई रिस्पेक्ट यू। आपको रिस्पेक्ट करते हैं पर्सन आपकी, और उन्होंने ऐसे रिस्पेक्ट किया, ऐसा किसी को अपनी लाइफ में ओहदा दिया नहीं है। वो कहना चाह रहे हैं मैं वापस नहीं आऊँगा, वो बिल्कुल नहीं आएंगे वापस, वो ये कहना चाह रहे हैं। लेट्स चेक मोर। आई विश यू वुड टॉक टू मी, तो उसे है कि मैं नहीं वापस आऊँगा। कुछ लोग हैं इगोइस्टिक जिनको लगता है कि मैं वापस नहीं आऊँगा, पर तुम बात कर सकती हो, तुम कर सकते हो, ऐसी एनर्जी है। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कैन नॉट, तो पर्सन आपको भूलना चाह रहा था बट भूल नहीं पा रहा था, ठीक है। आई थिंक यू आर लाइंग, किसी बात का उनको लगता है आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है। ये दो कार्ड्स को हम जो है क्लैरिफाई कर लेते हैं, एक आई एम नॉट कमिंग बैक एंड आई थिंक यू आर लाइंग। ओके, क्लैरिफाई करते हैं आई एम नॉट कमिंग बैक, तो ये मैसेज क्यों आया है? हाँ, मैंने बोला ना ईगो, बोली ना मैंने बात, ईगो आ गई ना, कार्ड ही आ गया ईगो का। आई थिंक यू आर लाइंग। सो आप आपने इन्हें या तो कोई झूठ बोला है कि शादी हो गई है, एंगेजमेंट हो गई है, मैरिज हो गई है, फैमिली प्रेशर कर रही है शादी के लिए, फैमिली चाह रही है कि हमारी शादी हो तो ठीक है, नहीं तो आपकी शादी कहीं और कर देंगे। कुछ बोला क्या आपने ऐसा? कुछ बोला इस पर्सन को ऐसा? वो कह रहा है झूठ बोल रहे हो। देखते हैं आपके लिए इनिशियल्स क्या ऐड होते हैं यहाँ पर। ओके, टू मैनी, PLDNOY PAIHDFVW, These are the initials। ये आपके नाम के इनिशियल्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर के नाम के इनिशियल्स हो सकते हैं। एंड लेट्स ऐड सम चार्म्स। दो ही आए हैं, चलो कोई गल नहीं। ओके, तो की इनके दिल की आपके पास है, इनके सॉल्यूशंस की आपके पास है, जो भी प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन आपके पास है। एंड की कहीं ना कहीं डोर ओपन करने की बात करता है, तो कहीं ना कहीं वेलकम करना चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में। एंड पर्सन जो है ऐसा भी हो सकता है कि कोई नए घर में शिफ्ट होना चाह रहा है आपके साथ, ठीक है। मुस्टैच हो सकती है इनकी, ठीक है, और हाँ आपकी भी हो सकती है, थोड़ी बहुत तो होती है फीमेल्स की भी। कौन कौन हंसा? तो गर्व है उन्हें आप पे, ठीक है, कि आप उनकी लाइफ में आए, और आपको इन पे मुस्टैच बहुत सूट करती, आप कहते हो कि आप बहुत अच्छे लगते हो मुस्टैच में, और हाँ प्राउड फील करते हैं। थोड़े से ट्रेडिशंस टाइप के हो सकते हैं, ट्रेडिशनल टाइप के हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन देखें आपके पर्सन का। नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का आपके लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून। नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का, अरे तो चैरियट, बॉटम ऑफ द डेक बंद हो गया है, ये बंद हो गया, ठीक है। सो मैंने कहा था आपके पर्सन बहुत स्पीड से आपसे बात करने आ रहे हैं, मिलना चाहते हैं, होता हुआ नजर आ रहा है। ये 1 वीक के अंदर अंदर हो सकता है, मैक्सिमम 10 डेज के अंदर हो सकता है। 1 वीक बहुत प्रोमिनेंट है, यहाँ 7 नंबर की एनर्जी है, वॉन्ड की एनर्जी भी जो है 7 डेज की बात बताती है। तो कहीं ना कहीं 1 वीक में आपके पास ये जो है मैसेज कांटेक्ट कर सकते हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस वो कैप्रिकॉर्न आपके पार्टनर की राशि हो सकती है। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग कलेक्टिव। आपको अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।